दोस्तों, ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है। इसकी कहानी दिल को झकझोर देने वाली है और साथ ही साथ ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है बुलंदशहर से, जहाँ पर हम देखते हैं कि झिमली अपने साथ वाली लड़की रूहानी को ढूंढ रही है। दोनों यहाँ पर लुका छुपी खेल रहे थे और तभी झिमली ने एक आवाज सुनी कि रूहानी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे हैं। झिमली तुरंत ही एक पेड़ पर चढ़कर उस गाड़ी के शीशे पर पत्थर मार देती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ माफिया के लोग कुछ लड़कियों को पकड़कर बॉर्डर पार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन लड़कियों के बीच छुपी हुई है एसएसपी शिवानी शिवाजी रॉय और उन्हीं झाड़ियों के बीच शिवानी की टीम भी छुपी हुई थी। जैसे ही वो आदमी शिवानी के पास जाते हैं, वो उस आदमी पर हमला करती है और शिवानी की एक आवाज पर उसकी टीम भी वहां पर आ जाती है। उन आदमियों को गिरफ्तार करके उन सभी लड़कियों को रिहा करा लिया जाता है और वहां से शिवानी जब अपने ऑफिस पर आती है तो उसे उसके सीनियर अपने पास बुलाते हैं। वो उसे बुलंदशहर में रूहानी के बारे में बताते हैं कि 2 लड़कियों को अगवा कर लिया गया है। उनमें से एक है रूहानी। उसके पिता बड़े बिजनेसमैन हैं और वो चाहते हैं कि इस केस को तुम ही हैंडल करो। इसके लिए तुम्हें बुलंदशहर जाना होगा और इसीलिए शिवानी वहां पर पहुंच जाती है। वो वहां पर हर एक चीज देखती है जहां से उन दोनों लड़कियों को उठा लिया गया था। वो एक एक मोमेंट को देखकर सब कुछ समझ जाती है कि यहाँ क्या हुआ है। वहां पर शीशे के टूटने के टुकड़े भी पड़े हुए थे। इसका मतलब साफ था कि झिमली रूहानी को बचाना चाहती थी और उन आदमियों की नजर जब झिमली पर गई तो उन्होंने उसे भी उठा लिया। सारा पैटर्न जानने के बाद ये तो बात साफ हो चुकी थी कि उन लोगों ने लड़कियों को अगवा पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं किया, नहीं तो अब तक किडनैपर्स का कॉल आ जाना था। जहाँ रूहानी बड़े बिजनेसमैन की बेटी है तो वहीं झिमली एक नौकर की बेटी है। शिवानी ने रूहानी के पेरेंट्स से कहा कि हमें कुछ ऐसा करना होगा, किडनैपर्स का कॉल हमें खुद ब खुद आ जाए, उन्हें हमें पैसों का लालच देना होगा। और रूहानी के पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए कितना भी पैसा देने के लिए तैयार थे और इसलिए शिवानी एक वीडियो जारी करती है कि झिमली और रूहानी नाम की 2 लड़कियां गायब हैं। उन्हें जो भी वापस लेकर आएगा उनके लिए 2 करोड़ का इनाम है। ये न्यूज किडनैपर्स देख लेते हैं। अब उन किडनैपर्स ने झिमली और रूहानी को 20 लाख रुपए में अगवा किया था और 2 करोड़ सुनकर उनके मन में लालच आ जाता है। लेकिन अब उनके मन में ये भी डर है कि उन दोनों लड़कियों को उस आदमी ने अब तक अम्मा को भेज दिया होगा और अम्मा से पंगा लेना ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। वो फिर भी रिस्क लेकर वहां पर पहुंचते हैं। वहीं अम्मा के आदमी झिमली और रूहानी का एक टेस्ट करते हैं जिसमें रूहानी पॉजिटिव थी। मतलब अम्मा को जो लड़कियां चाहिए वो रूहानी से कम उम्र की चाहिए, इसलिए अब रूहानी उनके कोई काम की नहीं है। तभी वो किडनैपर्स वहां पर आ जाते हैं। वो रूहानी को वहां से छुड़ा कर ले जाते हैं, लेकिन झिमली को अम्मा के आदमी जाने नहीं देते। यहाँ शिवानी के साथ रूहानी के पेरेंट्स भी उस कॉल का वेट कर रहे थे और तभी किडनैपर्स का कॉल आता है। शिवानी ने रूहानी के पिता को पहले ही समझा दिया था कि पहले हमें ये यकीन करना है कि दोनों लड़कियां जिंदा हैं या नहीं, इसलिए वो कहें कि मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। वो जहाँ से कॉल कर रहे थे वो एक लैंडलाइन नंबर था और उनकी लोकेशन दिल्ली बता रही थी। और फिर रूहानी के पिता से रूहानी की बात कराई जाती है। इसके बाद शिवानी भी प्लान बनाती है कि जब वो किडनैपर्स रूहानी को लेकर पैसे लेने आएंगे तो हम उन्हें पकड़ लेंगे और सब लोग किडनैपर्स के बताए हुए पते पर पहुंचते हैं। रूहानी के पिता आगे आगे चल रहे थे और पीछे शिवानी अपनी टीम के साथ। किडनैपर्स वीडियो कॉल पर रूहानी को दिखाते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग खड़े हुए हैं, आप बैग उस चेयर पर रख दें। शिवानी ने अपनी टीम को कहा कि जल्दी से उस जगह पर पहुंचो, लेकिन किडनैपर्स ने बहुत बड़ा खेल खेला। वो पैसों से भरा बैग ले गए और रूहानी की वीडियो कॉल अभी भी चल रही थी, लेकिन उस जगह पर कोई भी नहीं था क्योंकि वो वीडियो पहले ही दूसरी फोन में बना ली गई थी और रूहानी के पिता को बेवकूफ बनाया जा रहा था। दरअसल वो रूहानी को लेकर यहाँ आए ही नहीं, उन्होंने उसे अपने अड्डे पर रखा हुआ है। वहाँ जब वो किडनैपर्स बैग लेकर भाग रहे थे तो शिवानी के साथ ही फातिमा नाम की कांस्टेबल उन्हें देख लेती है। वो उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसे जख्मी करके वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उनमें से एक किडनैपर को शिवानी पकड़ लेती है।
मारपीट करके उससे पूछताछ की जाती है। तब वो आदमी अम्मा के बारे में बताता है कि वो किस तरह लड़कियों को पकड़कर अम्मा के पास भेजते थे। पहले तो उन्हें एक लड़की का 1 या 2 लाख रुपए मिलता था, लेकिन इस बार अम्मा ने पूरे 10 लाख रुपए दिए, वो भी एक लड़की का। और 2 करोड़ के लालच में उन्होंने अम्मा के पास से रूहानी को फिर से पकड़ा। लेकिन ये सब प्लान मेरे बॉस का था। उसे जुए की बहुत बुरी लत है और वो सारे पैसे जुए पर ही उड़ाता है। और फिर शिवानी सारी जुए अड्डों पर जाती है, उन्हें बताती है कि ये सीरियल नंबर वाली यदि नोट आपके यहाँ आए तो मुझे तुरंत ही इन्फॉर्म कर दें। वहीं दूसरी तरफ हम अम्मा को देखते हैं, जो कि एक बहुत बुरी औरत है। उसे उसके आदमी का कॉल आता है। वो बताता है कि रूहानी हमारे हाथ से निकल गई है, लेकिन झिमली अभी भी हमारे पास है। अम्मा ने कहा कि रूहानी को खत्म करना होगा, नहीं तो हमारे बहुत सारे राज खुल सकते हैं और झिमली को तुम मेरे पास लेकर आओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिवानी का हस्बैंड उससे कितने दिनों बाद आज मिलने आया है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है। उसे अम्मा के बारे में कुछ पता चला था, इसलिए वो अपने हस्बैंड के साथ 5 मिनट रुक भी नहीं पाती और उसे अपनी ड्यूटी पर फिर से जाना पड़ता है। अब शिवानी फातिमा को अपनी टीम में ले लेती है, वो इसलिए क्योंकि उसने किडनैपर्स के चेहरे देख लिए थे और वो अपना काम भी बड़ी ईमानदारी से कर रही थी। शिवानी को यहाँ ये भी पता चलता है कि 3 महीने में 93 लड़कियां गायब हो चुकी हैं और ये रिकॉर्ड बहुत हैरान कर देने वाला था। और फिर शिवानी को वहाँ से किडनैपर्स के बारे में पता चलता है। वो अपनी टीम के साथ उन्हें फॉलो करती है। उन्हें लग रहा था कि उन लोगों ने रूहानी को यहाँ पर छुपाया होगा, लेकिन वो तो यहाँ पर किसी को मारने आए थे। उस आदमी का नाम रामार्जुन था। इससे पहले कि वो किडनैपर्स रामार्जुन को कोई नुकसान पहुंचाते, शिवानी की टीम उन दोनों आदमियों को खत्म कर देती है। इस बात से रामार्जुन बहुत खुश होता है। उसने कहा कि मैंने सुना था कि पुलिस हमेशा लेट पहुंचती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। और शिवानी को पता चलता है कि रामार्जुन एक ट्रस्ट चलाता है। वो इस ट्रस्ट के अंदर उन गरीब भिखारियों को रेस्क्यू करता है और उनकी हेल्प करता है। उसे उन लोगों से बहुत सारी धमकियां भी मिलती रहती हैं, लेकिन वो उनकी बातों पर ध्यान न देकर अपना काम करता है। शिवानी उसकी इन बातों से काफी इम्प्रेस थी, इसलिए उसने रामार्जुन से कहा कि वो भी उसकी हेल्प करे ताकि वो अम्मा को पकड़कर उसे एक्सपोज कर सके। और इसके लिए रामार्जुन मान जाता है और फिर शिवानी रामार्जुन के साथ मिलकर कई सारे अड्डों पर रेड मारती है। और ये सब बैगर अड्डे थे जहाँ पर से कितनी लड़कियों और लड़कों को रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन झिमली और रूहानी का अब तक भी कोई पता नहीं चला था। इसलिए शिवानी के सीनियर उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें रूहानी पर फोकस करना चाहिए, ना कि अम्मा पर। वहीं दूसरी तरफ हम शिवानी के हस्बैंड को देखते हैं। वो जब वॉशरूम से आया तो उसे लगा कि शिवानी बेड पर लेटी हुई है। उसने शिवानी को आवाज लगाई और देखा तो वो अम्मा थी। दरअसल वो शिवानी के घर तक पहुंच चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि शिवानी उसे ढूंढ रही है, इसलिए वो खुद ही उसके घर पहुंच गई। और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद शिवानी अपने घर पहुंचती है। उसे एक कॉल आती है कि एक औरत तुम्हारे घर का पता पूछ रही थी। और शिवानी ने देखा तो अम्मा सच में उसके घर के अंदर थी। अम्मा ने शिवानी को बताया कि जब मैं बहुत छोटी थी तो कुछ लोग मुझे उठाकर ले गए और तब मैंने सोच लिया था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। उन लोगों को पुलिस ने रोक लिया, लेकिन उन आदमियों ने उस कांस्टेबल को 5,000 रुपए दिए और वो मुझे लेकर चले गए। तब से मुझे पुलिस वालों से नफरत है। शिवानी उसे वार्न करती है कि वो उसे एक्सपोज करके ही रहेगी और उसे पकड़कर हवालात में डालेगी। अम्मा ने उससे कहा कि वो मुझे बाद में पकड़ लेना, पहले अपने पति को तो बचा लो। शिवानी तुरंत ही अपने बेडरूम में जाती है तो उसने देखा कि उसका हस्बैंड बेहोश पड़ा है। वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहां पर उसे इमरजेंसी में रखा जाता है। तभी शिवानी को एक जुए के अड्डे से कॉल आता है कि एक आदमी ने उसी सीरियल नंबर वाले नोट हमें दिए हैं। इसलिए शिवानी रामार्जुन के साथ और फातिमा को लेकर उस अड्डे में पहुंचती है। शिवानी अपनी टीम को भी कॉल करती है, लेकिन उनको आने में टाइम लगने वाला था और रूहानी उन किडनैपर्स के साथ अंदर है, इसलिए वो अपनी टीम का वेट नहीं कर सकती थी और वो फातिमा के साथ उस जुए के अड्डे में चली जाती है। लेकिन फातिमा को देखकर वो किडनैपर समझ जाता है कि एक पुलिस वाली है और उनके बीच गोलियां चलनी शुरू हो जाती है।
फातिमा के पैर पर गोली लग जाती है और शिवानी अब भी किडनैपर्स के साथ लड़ रही थी। वहीं रामार्जुन उस कमरे के अंदर चला जाता है जहां एक आदमी रूहानी को लेकर मौजूद था। वो उस आदमी को जान से मार देता है और रूहानी को चुप करने को कहता है। रूहानी उसके पास बैठ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि रामार्जुन ने उसकी जान बचाई है। रामार्जुन उसके नाक में और मुंह में अपना हाथ रख लेता है और वो हाथ तब तक नहीं हटाता जब